हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक अनदर स्टॉक की रेमन लिमिटेड की बात करते हैं इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस 395 से 400 के बीच कारोबार कर रहा है। इसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं रेमन के बारे में। नेक्स्ट आने वाले दिनों में यानी 5-6 महीने में, एक साल में क्या अच्छा खासा रिटर्न, फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर एक नज़र डालेंगे। कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे, प्राइस परफॉर्मेंस को भी देखेंगे और एक नज़र टेक्निकल चार्ट के अनुसार देखेंगे रेजिस्टेंस, सपोर्ट और टारगेट। पिछली बार ये मार्च में भी लगभग 409 410 के आसपास गया था, वहां से एक तरह से फिर से इसमें फॉल है। अगर आपने देखा होगा लगभग ये 300 और 320 के आसपास आ रहा है, फिर से एक तरह से जंप कर रहा है, यानी मैं 100 रुपये के बीच कारोबार कर रहा है और स्टॉक में ऊपर के लेवल से काफ़ी गिरावट है। और दूसरी बात यह है कि वॉल्यूम थोड़ा सा क्या है कि कम होते हैं, बट ये कि जब जंप करता है एक तरह से वॉल्यूम अचानक से बढ़ जाते हैं और कुछ दिन के बाद ड्राई हो जाते हैं। तो अभी निफ्टी 50 भी अपने हाई के आसपास है, बट इस स्टॉक में जो है रेमंड लिमिटेड में एक तेजी नहीं आई। अब जो है एक ग्रोथ की बात आने लग गई है। पिछले एक साल से जो स्थिति बनी हुई है वो ख़त्म हो रही है धीरे धीरे। अनलॉक की बात फिर अब आने लग गई है, तो इसके स्टोर्स भी खुलेंगे और बिजनेस होगा और रियल्टी सेक्टर में भी ये हाथ आजमा रहे हैं। एक खबर भी आई थी, इन्होंने हरमोहन साहनी को सीईओ के तौर पे रियल्टी बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट किया है और 100 एकड़ की ज़मीन है इनकी थाने में, महाराष्ट्र में। तो रियल्टी बिजनेस में भी ये एक तरह से हाथ आजमा रहे हैं। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि गारमेंट्स में ये काफ़ी एक तरह से ब्रांड है और रियल्टी बिजनेस है, तो मेन महाराष्ट्र में है। तो एक तरह से इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता है, तो स्टॉक में जंप करता हुआ दिखाई देगा आने वाले दिनों में, दिखेगा। तो स्टॉक जिस तरह से गिरा है उसी तरह से बढ़ता हुआ भी दिख सकता है। तो और स्टॉक काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक भी है ये, अगर आप ट्रेड करते हो रेमंड लिमिटेड को। फिलहाल इसके जो फाइनेंशियल नंबर्स थे पिछले के, तो उसको चेक करते। रेमंड ने चौथी तिमाही का जो रिजल्ट पेश किया था उसको चेक कर लेते हैं। देखिए कंसोलिडेटेड रिजल्ट है Q4 एंड FY21 का, और जो कॉलम्स हैं Q4 FY21 का ये कॉलम है, Q3 FY21 का ये कॉलम है, Q4 FY20 एक साल के अनुसार कितना बड़ा है रेवेन्यू और Q3 के हिसाब से कितना बड़ा है रेवेन्यू, तो उसको देखते हैं। और ये करोड़ में नंबर्स हैं दोस्तों, नंबर जो दिए गए हैं करोड़ में दिए गए। नेट रेवेन्यू की बात करते हैं तो नेट रेवेन्यू है 1407 करोड़ का है Q4 में, और पिछले साल था 1291 करोड़ और Q3 में था 1286 करोड़। तो नेट रेवेन्यू एक तरह से बढ़ के आया था अब की बार। और आगे की तरफ चलते हैं। ओपेक्स इबिटा में है 197 करोड़ और Q3 में था 157 करोड़ और Q4 FY20 में था 5 करोड़ का। और इबिटा मार्जिन, सीधे प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट इनका है 56 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। रेवेन्यू हुआ है 1407 करोड़ का और नेट प्रॉफिट हुआ है 56 करोड़ का। Q3 FY21 में 22 करोड़ का रेवेन्यू था, यानी मैं वहाँ से एक तरह से दुगना हुआ है। और पिछले साल देखिए माइनस में था, इसमें आया था 68 करोड़ का, तो वहाँ से काफ़ी अच्छा एक तरह से जंप किया है। तो इम्प्रूवमेंट हुआ है आपके क्वार्टर में भी। जब अब ग्रोथ की बात आ रही है और अनलॉक की बात आ रही है, तो अच्छा रेवेन्यू आना चाहिए आने वाले समय में भी। रेमंड का जो नेट डेप्ट है 1416 करोड़ का है, दिसंबर में 1583 करोड़ का था और मार्च 20 में 1859 करोड़ का था। तो एक तरह से माइनस किया है इन्होंने। से देखिए पिछले साल के अनुसार भी कम हुआ है और दिसंबर के अनुसार भी कम हुआ है, तो धीरे धीरे रिड्यूस कर रहे हैं ये अपना नेट डेप्ट। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर एक नज़र डालते हैं तो मार्च 2021 तक 48.84% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है और पिछली बार था 46.78% की, यानी में से एक तरह से बड़ा है। और एफआईज का चेक कर लेते हैं। देखिए एफआईज ने क्या किया, पिछली बार 10.85 का था मार्च 2020 में, अब की बार इन्होंने 6.43 का है, तो एक तरह से एफआईज ने घटाया है। और डीआईज का क्या रहा है उसको चेक कर लेते हैं। डीआईज का भी पिछले साल 10.84 का था, बट इन्होंने भी देखिए एक तरह से 4.29 का रखा है, यानी मीन्स देखिए पिछले 3 क्वार्टर के हिसाब से उसी के आसपास का है। तो ज़्यादा एक तरह से हलचल नहीं हुई है, बट ये पिछले साल के अनुसार इन्होंने बेचा है। मार्केट कैप की बात करते हैं, 2639 करोड़ का मार्केट कैप है और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 327 का। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक साल में 58% का रिटर्न मिला है। 3 साल का जो रिटर्न है अभी तक तो माइनस में है, 59% का माइनस रिटर्न है। तो एक तरह से देखिए पिछले एक साल के अनुसार जो स्थिति बनी हुई है, अब धीरे धीरे सुधार होगा तो स्टॉक एक तरह से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है।
दोस्तों ये रेमंड लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, कैंडल से डेली की प्रतिदिन जो ट्रेड होता है। अभी जो स्टॉक प्राइस चल रहा है 397 रुपया 10 पैसे में चल रहा है। और इससे पहले भी एक तेजी आई थी मार्च के महीने में, ध्यान होगा आपको, जो रेमंड का स्टॉक लिए हुए हैं 5/3/2021 में इसकी तेजी आई थी, लगभग 409 रुपया इसने हाई किया था। फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर ये 409 के ऊपर क्लोज होता है तो एक ऊपर का जो टारगेट होगा लगभग 422-423 का होगा। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 409 का, क्योंकि पिछली बार भी इसने इसी के आसपास से फिर ड्रॉप आया है। और इसका जो रेंज रहा है अगर हम देखते हैं पिछले कुछ दिसंबर से, तो 300 के आसपास स्टॉक आ रहा है, ऊपर की तरफ 400 का तरफ जा रहा है। और चौथी तिमाही का रिजल्ट एक तरह से अच्छा आया है और निफ्टी 50 भी लगभग अपने हाई के आसपास चल रहा है। बट रेमंड का स्टॉक में ज़्यादा मूव नहीं आया क्योंकि गिरावट काफ़ी आई है इसमें। अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की बात आने लग गई है, तो एक बुलिश मूड तो बना है अभी चार्ट पैटर्न के अनुसार। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है 409 का। तो इस लेवल को अगर आज ये क्रॉस कर जाता है तो डेफिनेटली फिर 423 का होगा। और उसके बाद अगर 420 430 के बीच एक कारोबार करता है, कुछ समय सस्टेन करता है, तो देखिए एक तरह से ये काफ़ी ऊपर के लेवल से गिरा है, तो काफ़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बीच में कुछ हडल्स मिलेंगे जैसे कि 450 470 के आसपास और 500 का रहेगा, बट बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है ये। तो ये नेक्स्ट मान के चले कि 500 तक का एक टारगेट होगा। अगर जैसे कि Q1 Q3 का रिजल्ट इसमें अच्छा आता है तो डेफिनेटली जाता ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। बट इसको बाय कैसे करना चाहिए? देखिए अभी 397 के आसपास है। किसी को अगर स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना है, 100 स्टॉक खरीदने हैं तो अपना 30 खरीद लिए। अगर फिर से डाउन में आता है फिर से देखना चाहिए, यानी मीन्स 300 इसका लो है, यहाँ से ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए स्टॉक को। और ऊपर की तरफ का जो 409 को अगर क्रॉस करता है तो फिर 423 इंपॉर्टेंट रहेगा इसका। और 423 के ऊपर अगर क्लोज होने लग जाएगा तो फिर एक बड़ा मूव आ जाएगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को देखते हैं तो देखिए शॉर्ट टर्म के अनुसार अगर हम देखते हैं तो एक तरह से ये 74 में पहुंच गया है। तो जब 74 के ऊपर होता है ये इसका इंडिकेटर, थोड़ा सा फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाती है जो इसके अनुसार ट्रेड कर रहे हैं। बट ये है कि अभी चार्ट में ये दिख रहा है कि ये 409 को एक तरह से हिट करना चाहिए। अब देखना पड़ेगा इसके ऊपर क्लोज होता है या नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्लोज होता है तो फिर 423 और फिर ये ऊपर की तरफ ही कारोबार करना चाहिए, 400 और 430 के बीच कारोबार करना चाहिए और एक बड़ा मूव भी आता हुआ दिख सकता है। अगर कोई खबर आ गई रियल एस्टेट के लिए तो और बड़ी तेजी की संभावना रह सकती है। अभी क्या है कि 15,000 में इंडेक्स है। कोई अगर रेमंड को देखना चाहता, ब्रांड कंपनी है, रियल एस्टेट में भी ये हाथ आजमा रहे हैं, पोटेंशियल है स्टॉक में। बट ये कि स्मॉल क्वांटिटी के हिसाब से अपने रिस्क के अनुसार, पोर्टफोलियो के अनुसार देख सकते हैं, जो थोड़ा सा समय है जिनके पास। बट जो ट्रेड कर रहे हैं थोड़ा सा वॉल्यूम कम होते हैं। देखिए ये देखिए वॉल्यूम, तो चार्ट का एक फ़ायदा ये होता है। और पिछली बार भी एक तरह से जंप किया था तो एक बड़ा वॉल्यूम आया इसमें और ऊपर की तरफ गया था, फिर से देखिए ड्राई हो गए। एक तेजी आती फिर ड्राई हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा क्या है कि जिनके पास समय है उस तरह का ये स्टॉक है। और पार्ट में भी खरीद सकते हैं। और जैसे अभी बढ़ा हुआ है 397, लोअर लेवल पे थोड़ा सा दिखता है 350 360 के आसपास। नजरों में रखिए स्टॉक। YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए। आप लोगों को YouTube की तरफ से नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी नया वीडियो अपलोड होता है। स्टॉक मार्केट की जानकारी, नॉलेज, सारा कुछ फ्री मिलता है दोस्तों। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।